सलूम्बर धरना स्थल से जिला कलेक्टर से मुलाकात करने के बाद सांसद राजकुमार रौत बोले, धरना समाप्त होगा या कोई नया रूप लेगा, अभी हम बैठकर तय करेंगे। 5 दिनों से चल रहे भारत आदिवासी पार्टी के धरना प्रदर्शन सलूम्बर घटनाक्रम के बाद भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत आज सलूम्बर धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपने भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर के साथ मुलाकात की और ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि हमारी प्रमुख मांग है कि लसाड़िया ब्लॉक में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत के मुताबिक उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत द्वारा जो विवादित ऑडियो में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लठ मारना और उनके घर जला देने की बात कही गई है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। नियम कानून सबके लिए बराबर होते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की इस तरह की नीतियां हम चलने नहीं देंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे भी धरना बढ़ सकता है। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुनिए जरूर। कलेक्टर महोदय से जो घटनाक्रम जो लसाड़िया वाला हुआ उसको लेके हमारा डेलीगेशन हमारे आसपुर विधायक जी, बागीदोरा विधायक जी, दिग्विजय सिंह जी, साथी अन्य सभी जिलाध्यक्ष जी, हमारे संभागीय अध्यक्ष जी, सारा एक डेलीगेशन गया था। हमने 7 बिंदुओं के आधार पे जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से हमने चर्चा की है। इसमें मेन बड़ा जो बिंदु है, एक उदयपुर सांसद मन्नालाल जी रावत, उन्होंने एक वीडियो इनका वायरल हो रहा है, उसमें कहा गया है कि जो बीएपी से जुड़ा आदिवासी है उनके लठ मारो और उनके घरों में आग लगाओ। 1 महीने पहले का ये वीडियो वायरल हुआ है और इसी का परिणाम लसाड़िया में, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगा कि हमारा सांसद कह रहा है कि घरों में आग लगाओ, लठ मारो, उनको पत्थर मारो, इस तरह से एक सांसद उकसा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। तो उन्होंने उसी आधार पे वहीं से उन्होंने कहीं न कहीं माहौल बना और लसाड़िया के अंदर हमारे दरियावत विधायक जी पे जो आक्रमण हुआ, तो हमारा पहला बिंदु ये रहा है कि कानून सबके लिए होता है। एक सांसद आम कार्यकर्ता को उकसा रहा है कि घरों में आग लगाओ, तो उस आधार पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेके पहला बिंदु है। सेकंड चीज, वहां पर लसाड़िया के अंदर कुछ कर्मचारी नेता बन के काम कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बन के, चमचे बन के काम कर रहे हैं। एक दिनेश मीणा करके कर्मचारी है, उस कर्मचारी को निलंबन करने की बात हुई है, लेकिन प्रशासन वर्तमान में लाचार बना हुआ है। प्रशासन लाचार बना हुआ है, उनको पता है कि हम ये कार्रवाई करेंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। हमने सारे एविडेंस दे दी है, आज चर्चा की है। कलेक्टर साहब ने हालांकि आश्वस्त जरूर किया हमको जाते जाते कि मैं इस पे कार्रवाई कर लूंगा। अगर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा डेलीगेशन अभी तय करेगा कि यह आंदोलन आगे बढ़ना, धरना स्थल आगे बढ़ेगा कि इसका नया रूप लेगा, वो हम आगे भी बैठ के डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, भाजपा ने अधिकारी कर्मचारियों को इतना डरा रखा है, धमका रखा है, और कुछ बात अलग है, कुछ चापलूसी कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन लसाड़िया घटनाक्रम में जो कर्मचारी दोषी है उस पर किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से अभी तक नहीं हुई है। 5 दिन होने आ गए हैं। हमारा फाइनल डिसीजन यही रहेगा कि उन कर्मचारियों पे कार्रवाई करे और एक सांसद जिस तरह से आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के गया और समाज के लोगों को ही आग से मारने की धमकी दे रहा है, तो ऐसे सांसद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करे, ये हमारी मांग रही गई। सर, अब चुनावी माहौल भी है, अभी उपचुनाव भी सामने है, तो क्या बीएपी स्वतंत्र लड़ेगी या गठबंधन? ये इशू ही नहीं है। इशू सबसे बड़ा ये है कि एक आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के सांसद बना और वही सांसद आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहा है, ये बड़ा इशू है। इशू ये है कि निर्वाचित हुआ विधायक वहां उसके विधानसभा क्षेत्र में जाता है और भाजपा के गुंडागर्दी वाले लोग उसके साथ मारपीट करते हैं, वो इशू है। तो हमारा आज जो बड़ा इशू है, चुनाव का इशू ही नहीं है। भाजपा जिस तरह से देश में पूरे राज्य में माहौल बना के रखा है, वो इस इलाके में भी चलाना चाह रहे हैं, हम कतई चलने नहीं देंगे। हम चाहेंगे संवैधानिक दृष्टि से शांतिपूर्वक तरीके से मामला निपट जाए, बाकी हमको जेल जाना पड़े उसके लिए भी तैयार है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।